आइए बच्चों, 28वें टेस्ट का आज हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन थर्मो का है। 10 क्वेश्चन शुरुआत में फिजिकल केमिस्ट्री के लगाए गए हैं। 100 मोल H2O2 को डिकम्पोज किया जा रहा है। प्रेशर है 1 बार और टेम्परेचर है 300 केल्विन। वर्क डन इसका किसने बताना भैया? किलो जूल में बताना है। ठीक है। 1 मोल O2 रिलीज हो रहा है जब 2 मोल H2O2 डिकम्पोज हो रहा है। देखिए, ये 2 मोल को आप डिकम्पोज करा रहे हो तो 1 मोल O2 जनरेट हो रहा है। ये लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये 2 मोल से इसके 1 मोल बन रहे हैं। हम लोग लेकर कितना चले हैं भैया? 100 मोल। तो 100 मोल से कितने बनेंगे इसके? यस, 50 मोल बनेंगे। फार्मूला लगाइए, W = डेल्टा NRT। ओके। हालांकि एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क निगेटिव में आना चाहिए, लेकिन आंसर माइनस कोई दिया नहीं गया है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो अब जरा बताइए, हम गैसियस मोल्स कितना लेंगे? 50। आर की वैल्यू 8.3 × 10⁻³ किलो जूल में रखा गया, ये जूल में दिया गया, हम मल्टीप्लाई कर दिए 10⁻³ से। टेम्परेचर कितना दिया गया भैया? 300 केल्विन। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12500, ये इतना जूल निकल करके आएगा भैया। किलो जूल, किलो जूल, किलो जूल, किलो जूल, इतना जूल। और ये हो जाएगा आंसर। जरा इसका चेक करिए भाई। अरे सीधे लिख दो, 124.5 किलो जूल। ठीक है, डायरेक्ट 5 या 15, 3 30 2, ठीक, 124 किलो जूल सीधे निकल करके आएगा। कोई दिक्कत? आई जरा भैया। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो 12,4,500 निकल करके आएगी। फिर जब किलो जूल में बदलोगे तब आप 1000 से डिवाइड करो। तो हम लोग पहले इस काम को कर लिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या रिलेशनशिप इज नॉट करेक्ट इन थर्मोडायनेमिक चेंजेस। डेल्टा यू कह रहे हैं 0 होगा। किस प्रोसेस के लिए? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। जाहिर सी बात है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। अगर किसी प्रोसेस में टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है थ्रू आउट प्रोसेस तो इसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। इंटरनल एनर्जी में चेंज कब होता है? जब टेम्परेचर बदलता है। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा। क्लियर? तो पहला स्टेटमेंट ये अगर आप देखें तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहे साहब डेल्टा यू 0 होगा, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ ए गैस का। दूसरे में देखें जरा, कह रहे साहब वर्क इक्वल टू -NRT नेचुरल लॉग V2/V1। ठीक है, V2/V1 आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। जाहिर सी बात है डेल्टा यू इक्वल टू होगा Q + W के। अगर डेल्टा यू 0 हुआ तो वर्क हमारा देखिए -Q के निकल करके आएगा। यहां देखिए वैल्यू क्या निकल करके आ रहा है? -NRT नेचुरल लॉग V2/V1 के। ये भी करेक्ट है हमारा। यहां कर साहब वर्क NRT नेचुरल लॉग V2/V1 के निकल करके आएगा। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्यों? अगर एक्सपेंशन हो रहा तो यहां प्लस नहीं बल्कि क्या आना चाहिए था? माइनस। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। चौथा स्टेटमेंट देख लें। पहले फॉर ए सिस्टम ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट इज इवॉल्व डायरेक्टली चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कह रहे साहब अगर किसी सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है डेल्टा यू इक्वल टू होता है Q + W के। जाहिर सी बात है कि अगर उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब कि डेल्टा V अगर 0 होगा तो P × डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो वर्क के बराबर होता है, ये भी 0 के, तो वर्क क्या हो जाएगा? 0। सीधे चेंज इन इंटरनल एनर्जी डायरेक्ट किसके बराबर निकल करके आएगा? उसके, भाई जो आप उसको हीट दे रहे हैं, सिस्टम को जो हीट दे रहे हैं वो कर क्या रहा होगा? उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा होगा। वही बात तो कह रहे हैं साहब, फॉर ए सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम
हीट इज इवॉल्व्ड डायरेक्टली, हीट इन्वॉल्व्ड, इवॉल्व्ड नहीं इन्वॉल्व्ड, डायरेक्टली चेंजेस टू इंटरनल एनर्जी। तो जो हीट होगा वो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को डायरेक्ट चेंज कर रहा होगा। अगर आप हीट बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, हीट घटाओगे, हीट घटाने मतलब अगर आप उसको ठंडा कर रहे हैं या उसको हीट दे रहे हैं, या तो उसको हीट दे रहे होंगे या तो उससे हीट ले रहे होंगे। तो अगर हीट दे रहे होंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, हीट ले रहे होंगे तो इंटरनल एनर्जी घटेगा। स्पष्ट हुई बातें? तो ये स्टेटमेंट डी वाला भी करेक्ट है, बी वाला भी करेक्ट है, ए वाला भी करेक्ट है, सिर्फ इनकरेक्ट कौन सा भैया? सी वाला इनकरेक्ट है। स्पष्ट हुई बातें? आइए अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं हम लोग। कह रहे फॉर रिएक्शन, रिएक्शन आपके सामने दिए गए हैं, ए नहीं बल्कि दो रिएक्शंस दिए गए हैं। C प्लस O2 CO2 बना रहा है, जिंक प्लस O2 जिंक ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, इनका डेल्टा H माइनस 393 है, इनका डेल्टा H माइनस 412 जूल दिया गया है। पहला स्टेटमेंट दे रहे हैं, साहब बताओ कार्बन कैन ऑक्सीडाइज जिंक, क्या कार्बन जिंक को ऑक्सीडाइज कर सकता है? जिंक को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या हुआ कि जिंक जा रहा होगा जिंक ऑक्साइड में। ये देखना, जिंक O2 से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बना रहे होंगे, इसका डेल्टा H माइनस 412 जूल आया। और अगर कार्बन इसको ऑक्सीडाइज कर रहा होगा तो खुद कार्बन क्या हो रहा होगा? रिड्यूस हो रहा होगा। तो यहां पर जब देखना इस रिएक्शन क्या करेंगे, पलट के जोड़ेंगे, CO2 C प्लस O2, इसका जो डेल्टा H होगा ये हो जाएगा प्लस 393 जूल। अब जरा इधर आ जाए भैया, इनको अगर हम जोड़ें, ठीक है, तो देखना इधर से O2 और O2 क्या हो गया, कैंसिल, रिएक्शन क्या बन करके आ रहा है, जिंक प्लस CO2, ये बना जिंक ऑक्साइड, और प्लस क्या हुआ कार्बन। यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए +4 है, यहाँ हो गया 0। कार्बन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, इट मीन्स कि किस तरह वर्क कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और ये किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, जिंक को। जिंक किस में जा रहा है, जिंक +2 में। अब अगर इसका डेल्टा H आप निकालोगे तो जरा ध्यान दीजिएगा भैया, यहाँ पर जो वैल्यू निकल करके आएगी ये निगेटिव में निकल करके आएगा। आप देखिए -412 में से 392 घटाओगे 393, तो निगेटिव वैल्यू ही तो आएगी। जाहिर सी बात है किसी रिएक्शन का अगर डेल्टा H निगेटिव आता है तो रिएक्शन फिजिबल होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। इट मीन्स कि ये रिएक्शन होगा, इट मीन्स कि कार्बन कैन ऑक्सीडाइज जिंक। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट। स्टेटमेंट और कौन इनकरेक्ट है, कह रहे हैं साहब ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इज नॉट फिजिबल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कार्बन O2 से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, CO2, तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और इसकी वैल्यू क्या है, निगेटिव। इट मींस कि रिएक्शन कैसा है, ये फिजिबल, और ये क्या कह रहे हैं, नॉट फिजिबल। इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट हो गया। सी वाले में जरा आ जाए, कह रहे साहब ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक इज नॉट फिजिबल। अब जिंक का ऑक्सीडेशन भी तो देखिए क्या है, ये फिजिबल ही तो है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। फिजिबल है भी है, फिजिबल ये भी है, ये भी देखिए फिजिबल है। कह रहे जिंक कैन ऑक्सीडाइज कार्बन, अगर जिंक ऑक्सीडाइज कर रहा होगा कार्बन को, इसका मतलब कि खुद क्या हो रहा होगा, वो रिड्यूस हो रहा होगा। तो अगर खुद रिड्यूस हो रहा होगा तो इसका मतलब इसका रिएक्शंस आप पलटिए, जिंक ऑक्साइड ये जा रहा होगा जिंक प्लस O2 में, और इसका जो डेल्टा H होगा भैया जो माइनस था ये प्लस 412 हो जाएगा, और इसको एज इट इज रहने दीजिए, कार्बन प्लस O2 ये बना CO2, इसका डेल्टा H माइनस 393। जोड़िए जरा इनको, जब आप जोड़ोगे इनको, ये देखिए यहां से यहां उड़े, ये जिंक ऑक्साइड कार्बन जिंक प्लस CO2। अब अगर आप यहां देखें तो जिंक +2 स्टेट में था जो कि रिड्यूस हो जा रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करना चाहिए, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना चाहिए। लेकिन ये रिएक्शन फिजिबल तब होगा बेटा जब इस रिएक्शन का डेल्टा H निगेटिव निकल करके आए। आप जरा यहाँ इसका डेल्टा H चेक करिए, जब आप इसका डेल्टा H चेक करोगे भैया तो देखिए यहाँ प्लस है, ये माइनस, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पॉजिटिव। और अगर इस रिएक्शन का डेल्टा H पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है ये रिएक्शन नॉट फिजिबल होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा।
इट मींस कि जिंक ऑक्साइड यानी कि जिंक कार्बन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। इट मींस, और यहां क्या कह रहे हैं, कह रहे जिंक कैन ऑक्सीडाइज कार्बन, तो स्टेटमेंट गलत हुआ ना बेटा। तो स्टेटमेंट इसमें पहला सही है और बकिया 3 स्टेटमेंट गलत हैं। चीजें क्लियर हुई? अगले क्वेश्चन पर चलें। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पर। द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ K प्लस कोलाइड आयन R -X -Y किलोजूल पर मोल respectively if lattice energy of KCl -Z किलोजूल then the heat of solution of KCl। पहली चीज तो आप जान लें कि जब आप KCl को पानी में डालोगे बेटा तो किस में जाएगा, ये K प्लस एक्वस में और Cl माइनस एक्वस में। अगर आप यहां देखें तो यहां 2 एनर्जी इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 एनर्जी। पहला ये टूटेगा K प्लस में और Cl माइनस में, दूसरा ये जाएंगे तो यहां से यहां तक जब ये आया होगा तो यहां पर डेल्टा H ऑफ लैटिस एनर्जी लगा और यहां पर डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी लगा। यानी यहां से यहां तक जाने में 2 एनर्जी इन्वॉल्व हो रहे हैं। दोनों एनर्जी को हमें ऐड करना पड़ेगा, सम अप करना पड़ेगा, तब KCl हमारा डिसॉल्व होकर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा। ओके, अब हम इनको थोड़ा सा छोटा करके समझाना चाह रहे हैं। ये लीजिए यहां समझते हैं, ठीक है। देखें जरा बेटा, डेल्टा H ऑफ KCl ऑफ सॉल्यूशन ये होगा डेल्टा H ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन प्लस ठीक है, प्लस ये होगा डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। समझिएगा जरा ध्यान से, ये जो -Z किलोजूल दिया गया है इसकी लैटिस एनर्जी, ये लैटिस एनर्जी फॉर्मेशन का है बेटा। किसका है? फॉर्मेशन का है, डिसोसिएशन का नहीं है। किसका है? फॉर्मेशन का है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये फॉर्मेशन का होगा तो -Z में होगा, और हमको किसका चाहिए? इसके डिसोसिएशन का चाहिए। तो -Z ना लिख करके यहां क्या लिखा जाएगा? +Z। स्पष्ट? क्लियर? और प्लस यहां पर जो हाइड्रेशन एनर्जी होगा K प्लस का और Cl माइनस का, यहां जरा देखना भाई, K प्लस का कितना दिया गया है? -X। इसका कितना दिया गया है? -Y। जरा आप जोड़िए, ये हो जाएगा Z -X -Y, या इसी को आप कह सकते हैं Z प्लस, सीधे हो जाएगा यहां पर Z -X -Y, बल्कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं Z -X प्लस Y, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको खोलोगे माइनस से तो -X -Y यही तो निकल करके आएगा ना भाई। तो देखिए वैल्यू हमारा क्या निकल करके आ रहा है, डायरेक्ट देखिए निकल करके आ रहा है। इसमें कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? कोई ऑप्शन? यस, ये सी वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा। चीजें क्लियर, स्पष्ट? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं भाई। कह रहे सल्फर +3/2 O2 SO3 बना रहे हैं +2x किलो कैलोरी, ठीक है। SO2 और हाफ O2 मिलकर के क्या बना रहे हैं? SO3, और y किलो कैलोरी हीट यहां जनरेट हो रही है। कह रहे द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 इज गिवन बाई, अब यहां जरा ध्यान दें, अगर हमें SO2 का फॉर्मेशन करना था, हमें इस रिएक्शन को क्या करना होगा बेटा? पलटना होगा। ये होगा अच्छा, इसका देखिए जो डेल्टा H होगा, अगर ये +y किलो कैलोरी है तो हो जाएगा -y किलो कैलोरी, और इसका जो डेल्टा H जब आप निकालोगे तो यहाँ देखिए हीट प्रोडक्ट के साथ लिखा गया है, तो इसका हो जाएगा -2x किलो कैलोरी, ठीक है। इस रिएक्शन को हमें पलटना है क्योंकि हमें SO2 प्राप्त करना है। तो SO2 प्लस हाफ O2 ये बना रहा भैया SO3 से, इसका डेल्टा H हो जाएगा y किलो कैलोरी, और इनको एज इट इज जोड़ देना है। ये हुआ गैस 3/2 O2, और ये बना रहे हैं SO3,
इसका जो डेल्टा एच होगा बेटा ये होगा -2x किलो कैलोरी। क्लियर? इनको भैया जरा जोड़िए, ये हो जाएगा SO3 यहाँ से क्या हो गया कैंसिल, सल्फर 3/2 हाफ है, O2 बना क्या SO3, इसका जो डेल्टा एच होगा दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा y - 2x किलो कैलोरी। चेक करिए y - 2x किलो कैलोरी, कोई आंसर आ रहा है? y, ये ही सेकंड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर -393.5 -283.5 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। कह रहे हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो जूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पर मोल इच। आप जरा ध्यान दीजिएगा, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबशन का इक्वेशन वो दे दिए हैं आपको। तो एक कार्बन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना, इसका डेल्टा एच हमें कितना दे रहे हैं -393.5 किलो जूल। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहे हैं भैया, और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन का दे रहे हैं हाफ O2 कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और कह रहे हैं हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर, तो कंबशन कार्बन का हो गया CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना दे दिए भैया डेल्टा एच इक्वल टू -283.5 किलो जूल। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हमको क्या बनाना है भैया कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करना है। यहां पर कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, ओहो यहाँ कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का केस देख रहे हैं, इसको जरा काट दीजिए, पहले एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं। हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, तो कार्बन का कंबशन जरा कराइए भैया, ये बना CO2, हम लोग गलत लिखे थे बेटा 393.5 किलो जूल। ठीक है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, ये बनाया CO2, अब सही हुआ ये, हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन ही डायरेक्ट करा दे रहे थे -283.5 किलो जूल। ठीक है, कोई दिक्कत? हमको से क्या पूछा जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन, तो हमें क्या करना है इसे पलट करके इसी में ऐड कर देना है। तो जब आप इसको ऐसे एज इट इज रहने दीजिए, इसका डेल्टा एच हो जाएगा -2393.5 किलो जूल। इसको पलटिए, CO2 गया CO और प्लस हाफ O2 में, इसका डेल्टा एच हो जाएगा +283.5 किलो जूल। ठीक है, 293 283 110 के आसपास निकल कर के आ रहा होगा ये वैल्यू। यहाँ जरा देखना CO2 क्या हो गया कैंसिल। अब ये देखना भैया जरा, यहाँ हाफ O2 है, यहाँ O2 है, तो C प्लस हाफ O2 बनाया क्या कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका जब डेल्टा एच निकालेंगे तो प्लस है या माइनस है, घटाओगे -110.5 किलो जूल। इसको जे थोड़ा साफ साफ बना दें भाई, ये निकल करके आया। क्लियर? ये आंसर आ रहा होगा, इसमें आंसर जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सवाल आसान था, हम लोग गड़बड़ क्या कर बैठे थे, यहाँ उठा करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने लगे थे, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड का हमें कंबशन कराना था बेटा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाए। द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, यह है एथिल अल्कोहल O2 के साथ रिएक्शन करा, CO2 और प्लस थ्राइस ऑफ H2O का फॉर्मेशन हुआ। कह रहे एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज -1366.5 किलो जूल पर मोल, इसकी हीट ऑफ कंबशन दे दिया गया है।
एथिल अल्कोहल का। कह रहे साहब वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर द एबव रिएक्शन एट दिस टेम्परेचर। तो कन्वर्जन इक्वेशन जरा लगाइए, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी के। ये तो फार्मूला होता है बेटा। डेल्टा एच की वैल्यू हमें दे दिया गया -1366.5 किलो जूल। हमसे डेल्टा यू पूछा जा रहा है। डेल्टा एन पहले जरा हम इसका निकाल लें। डेल्टा एन जब आप निकालोगे तो हमें गैसियस मोल्स लेने हैं, ना कि लिक्विड वाले और सॉलिड वाले। तो देखिए 2 मोल CO2 के हैं और 3 मोल O2 के हैं। 2 में से 3 घटाने कितना आ जाएगा? -1 हो जाएगा। -1 इंटू 8.3 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, -3। और टेम्परेचर कितना दिया गया बेटा यहाँ? 27 डिग्री का मतलब हो गया 300 केल्विन टेम्परेचर। यहां से डायरेक्ट आप U निकालोगे, -1364 किलो जूल निकलकर आना चाहिए आसपास। स्पष्ट? तो इसमें आंसर कौन सा निकल कर क्या आ रहा भैया? ये -1364 किलो जूल। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। करेक्ट, कंसीडर द रिएक्शन N2 thrice of H2 twice of NH3 carried out at constant temperature and pressure. करें if delta H and delta U are the enthalpy and internal energy change for the reaction. करें which of the following expressions is true. तो पहले तो आप जान लें कि डेल्टा H इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा N आर टी के। ठीक है, इसका डेल्टा N जरा निकालिए। प्रोडक्ट के मोल्स गैसियस कितने हैं? 2, और 3 और 1 कितने हैं? 4। तो 2 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -2। इस इक्वेशन में अगर डेल्टा N की वैल्यू निगेटिव आता है तब उस केस में क्या होगा? डेल्टा H की वैल्यू लेस देन डेल्टा U आएगा। ये सब बताया गया है, कोई बहुत भारी सवाल नहीं आपसे पूछा गया था। इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। ये खाली चेक करने के लिए कि आपके शरीर के कल पुर्जे सही हैं या जंग लग गए हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। 9वां सवाल करें, इफ द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी XY X2 Y2 ऑल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर इन द रेशियो। रेशियो पहले जरा इनका लिखिए भैया, हम लोग इधर रेशियो लिख लेते हैं इनका। यह है XY Y2 नहीं XY X2 Y2 किस किस रेशियो में है? ये 1:1:0.5, यह 0.5। अगर हम इनको A मान लें तो ये भी A हो जाएंगे और ये कितना हो जाएंगे? A/2 हो जाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए जरा सवाल की तरफ हम लोग आते हैं बेटा। ये है X2, ये है Y2 और मिल करके ये XY बनाएंगे, हाफ हाफ। इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा वही डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ XY के बराबर होगा। इसी को हम कहेंगे डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ XY। स्पष्ट? अब अगर इस रिएक्शन का डेल्टा H आप निकालोगे, ठीक है, वही कहलाएगा XY का फॉर्मेशन। चाहे इस रिएक्शन का डेल्टा H आप कहें, चाहे कहें डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ XY कहें। और इसमें हमें दिया क्या गया है? डिसोसिएशन एनर्जी। जब किसी रिएक्शन में हमें डिसोसिएशन एनर्जी दिया जाता है तो हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं करते, टोटल डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? वही काम हम यहाँ करने चल रहे हैं। तो हो जाएगा हाफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ X2 प्लस हाफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ Y2 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ XY। अब यहाँ देखिए हमें वैल्यू नहीं दिया गया है, हमें रेशियो दिया गया है। तो देखिए जरा X2 का हम क्या मान ले रहे हैं? A, और Y2 का हम क्या मान ले रहे हैं? A/2। ये हो जाएगा
हाफ ए और प्लस हाफ a/2 माइनस ये हो जाएगा a। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा a/2 प्लस a/4 माइनस a, ये हो जाएगा माइनस a/4 के। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा a/2 3a/4 हो जाएगा, 3a/4 माइनस a/4 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपको दिया गया है। अब इधर देखना, डेल्टा HF ऑफ एक्स वाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस a/4 के, माइनस a/4। इसकी वैल्यू दी गई है आपको, कितनी दी गई है, कितनी दी गई है यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए जरा सवाल में, यस -200 दिया गया है। सॉल्व करिए, -200 माइनस a/4 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 800 किलो जूल। ठीक है, तो बार्न एनर्जी कितना निकल कर के आया भैया, x2 का बार्न एनर्जी कितना निकल कर के आएगा 800 किलो जूल। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, यस लास्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, A B C D, ये D ऑप्शन है भैया, गलती से यहाँ B लिख दिया गया है, चौथा ऑप्शन। 10वें क्वेश्चन पे आ जाए, कह रहे इफ एट 298 केल्विन पर द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH C डबल बॉन्ड C HH बॉन्ड्स आर क्रमशः, पहले सबको हम लोग लिख लेते हैं भैया, CH की कितनी दी गई है, CC की कितनी दी गई है, C डबल बॉन्ड C की कितनी दी गई है, और H की कितनी दी गई है। तो H की जो दी गई है वो है 435 किलो जूल। ठीक है, और C डबल बॉन्ड C की जो दी गई है 615, C सिंगल बॉन्ड C की कितनी दी गई है 347, और CH की कितनी दी गई है 414। ये सब किस में दिए गए हैं भैया, ये सब किलो जूल में दिए गए हैं बेटा। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या बताना है, इस रिएक्शन की डेल्टा H को हमें बताना है। तो अगर आप इस रिएक्शन को थोड़ा ऐसे खोलें तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी बेटा। ये देखना, H और H को हमने जोड़ा, ठीक है। यहाँ पर जब आप डेल्टा H निकालोगे इस रिएक्शन का, तो प्रत्येक कंपोनेंट का हमें क्या दिए हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी गई है। और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया जाता है तो टोटल एनर्जी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, दो जगह रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। अगर प्रत्येक कंपोनेंट का एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया गया होगा तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और अगर बॉन्ड एनर्जी दी गई होगी तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अदरवाइज हर जगह टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। स्पष्ट? आइए जरा भैया, यहां देखिए CH बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ H सिंगल बॉन्ड H माइनस 1 2 3 4 5 6 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड। चीजें क्लियर? अब जरा आगे देखें भैया, ये हो जाएगा 4 इंटू CH की बॉन्ड एनर्जी कितनी भैया, यहाँ CH की बॉन्ड एनर्जी दी गई है 414, ठीक है, प्लस CC की बॉन्ड एनर्जी कितनी है 615, प्लस HH की बॉन्ड एनर्जी कितनी दी गई है 435, ठीक है, माइनस 6 इंटू CH की कितनी दी गई है 414, प्लस C सिंगल बॉन्ड C कितनी दी गई है 347। इसको जब आप टोटल सॉल्व करोगे तो -125
किलो जूल निकल कर आएगा बेटा। ये चेक कर लेना, डायरेक्ट आंसर हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? चेक कर लीजिएगा, एकदम बिल्कुल आसान सवाल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 11th नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं। अब यहाँ से आपके ऑर्गेनिक क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, जो मेन टॉपिक आपका चल रहा था उसके टेस्ट की बात हम लोग करने चल रहे हैं। 35 क्वेश्चन यहाँ से ऑर्गेनिक के लगे हैं बेटा। ये यहाँ पर अगर आप गिनिए, देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन का ये है चैन। 1 2 3 4 5, दूसरा वाला कितने कार्बन का हो गया? 5 का। यानी ये पेंटेन नॉल है और ये क्या है? ब्यूटेनॉल है। पहली बात तो पेंटेनॉल और ब्यूटेनॉल कभी भी आइसोमर नहीं हो सकते, क्योंकि उनके मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग हैं। ओके, तो इसमें आंसर जो होगा नो आइसोमर। क्लियर? अगले सवाल पे आज भाई, बहुत लोग हो सकता है इसमें गड़बड़ी क्यों पोजीशन आइसोमर मार दिए हों, क्यों? वो ध्यान ही नहीं दिए होंगे कि कार्बन के नंबर उतने हैं या बदल गए इधर। अगले सवाल पे आ जाएं। कह रहे कंपेयर विस्कोसिटी एमंग वाटर, अल्कोहल एंड ईथर। तो आपको पीछे बताया गया भैया, विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितने ज्यादा अणुओं के मध्य लगेगा, विस्कोसिटी उनकी उतने ज्यादा होगी, श्यानता उनकी उतने ज्यादा होगी। वाटर का मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, अल्कोहल के मॉलिक्यूल 4 नहीं उससे कम ही बनाते हैं, और ईथर पानी में ही कभी जाकर के बनाता होगा, नहीं तो इसके मॉलिक्यूल कहाँ जल्दी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो अब अगर पोलर डाइपोल अट्रैक्शन खाली होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का, तो चक्कर यहाँ है नहीं। तो यहाँ पर अगर आप ऑर्डर देखेंगे, सबसे ज्यादा होगा वाटर का विस्कोसिटी, फिर अल्कोहल का होगा, तब उसके बाद ईथर का निकल करके आएगा। ये सवाल फिजिकल प्रॉपर्टी से थे, केमिकल प्रॉपर्टी से नहीं थे। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे एंटी मार्कोनी काफ हाइड्रेशन ऑफ सीसी डबल बॉन्ड व्हेन एल्कीन रिएक्ट विथ। तो यहां पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का केस हम लोग देखते हैं। हाइड्रोबोरेशन जो कराया जाता है बेटा, ये BH3 इन THF लेते हैं, बाद में H2O2 का बेसिक मीडियम है उसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं। कैसे? रिएक्शन आप देख लें, जैसे CH3 है, CH CH2 है, यहाँ पर हम BH3 इन THF लेकर के चल रहे होते हैं। यहाँ जो कंपाउंड हमें प्राप्त होता है CH3 CH2 CH2 B CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। ये पूरी इसकी मैकेनिज्म क्लास में पढ़ाते समय बताया गया था, बिल्कुल बहुत डिटेल में बेटा इसे पूरा हम लोग लेकर के चले हैं। अब चूंकि हमें 45 क्वेश्चन पूरा डिस्कस करना है तेजी से, तो बहुत ज़्यादा हम यहाँ पर डिटेल में हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं बेटा। जिनको पूछना होगा वो क्लास के में ही चाहे पूछ लेंगे, चाहे क्लास के बाहर आकर के पूछ लेंगे, बताया जाएगा। और बाद में फिर इसी का हम लोग ऑक्सीडेशन करा देते हैं बेसिक मीडियम में। जब आप ऑक्सीडेशन इसका कराते हो तो बॉन्ड ऐसे टूटता, देखिए OH इधर गया, OH इधर गया, OH इधर गया, OH इधर गए, इधर देखिए OH इधर आया, OH इधर आया, तो B के साथ 3 OH गए। चाहे इसको ऐसे लिखो और चाहे H3BO3 लिखो, और इनमें देखिए सब OH लगा, CH3 CH2 CH2 OH। अब अगर आप यहाँ देखें तो इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट आकर के OH लग रहा है, ऐसे कार्बन पर लग रहा है, ऐसे एल्कीनिक कार्बन पर लग रहा है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो मार्कोनी ऑफ नहीं, बल्कि कौन सा है? एंटी मार्कोनी ऑफ। वाटर का जुड़ना हाइड्रेशन कहलाता है। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 14th नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं। कर साहब, एन एल्काइल हैलाइड इज हीटेड विद सिल्वर ऑक्साइड, द इट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा भैया? ईथर प्रोड्यूस करेगा। आप रिएक्शन देख लीजिए, अभी इसके पिछले वाले टेस्ट में ये सवाल दिया गया था, उसमें हम पूरी इसकी मैकेनिज्म भी बताए थे। हम यहाँ मैकेनिज्म नहीं बता रहे हैं, हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दे रहे हैं। देख लें जरा इधर, यह है RCl, ठीक है, RCl, और इनका रिएक्शन कराया जा रहा है भैया AgO Ag के साथ। इनके 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए
2 मॉलिक्यूल AgCl के निकले, O आकर इनके साथ आएगा, ये हो जाएगा R2O और प्लस आएगा AgCl के 2 मॉलिक्यूल का PPT। यहां देखिए क्या बना ये ईथर। क्लियर? अब हो सकता कुछ लोगों को समझ में कम आ रहा हो, अब हमको इंट्यूशन हो रहा कि हम इसकी मैकेनिज्म दिखा ही दें, क्योंकि हम खुद सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं। तो आइए जरा रिएक्शन देख लेते हैं भैया। ये RCl बांध नहीं से टूटा, इसी पा करके लगे, प्रोडक्ट देखिए क्या बना, RO AG, इस पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो Ag निकल करके यहाँ से बाहर आए, यहाँ से Cl निकला था, यहाँ से Ag, तो एक मॉलिक्यूल AgCl का ये PPT आ जाएगा बेटा। यहाँ कंपाउंड देखिए क्या बना, ROAg, पुनः फिर इस पे RCl का रिएक्शन होगा, बॉन्ड यहीं से टूटे, ये प्लस और ये न्यूक्लियोफाइल जाकर के इसी पर पुनः अटैक करेगा, ROR बना, यहाँ लगे Ag, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, फिर Ag निकल करके बाहर आए, AgCl का PPT आया और कंपाउंड क्या बना, ROR, ये प्रोडक्ट बन करके आए। ये पूरी मैकेनिज्म आपके सामने दर्शन करा दिया गया है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें। कह रहे साहब, एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड व्हिच हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो पहली चीज तो आप ये जान लें, ये अल्कोहल है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, अल्कोहल है और ये ईथर है। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा अल्कोहल से कम होगा। स्पष्ट? अगर कंपेरेबल मोलर मास के लिए गए होंगे तो इनका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया, बी। 16 नंबर सवाल देखें। कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज एक्सपेक्टेड टू हैव द लो पीके वैल्यू। लो पीके वैल्यू का मतलब जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, तो जिसमें सबसे ज्यादा -I लगा होगा, तो -I देखिए इसी वाले अल्कोहल में, इथिल अल्कोहल में लगा हुआ है, तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। 17 नंबर क्वेश्चन पे आकर साहब, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सजेस्ट एसिडिक कैरेक्टर ऑफ इथेनॉल। कौन इथेनॉल के एसिडिक कैरेक्टर को सजेस्ट कर रहा है। तो अगर आप यहां देखें तो यहां बन जाएगा C2H5ONa और साथ में हाइड्रोजन रिलीज हुआ। यहां पर भी अगर आप रिएक्शन कराएं तो देखिए यहां से H निकल करके बाहर आ रहा है और ये इनसे जाकर के लगा, कंपाउंड क्या बना, मीथेन, यानी ये क्या दिया, H आयन प्रोटॉन डोनर हुआ। ये देखिए H दिया, प्रोटॉन डोनर हुआ। यहां पर अगर आप रिएक्शन कराते हैं NaNH2 का, तो अब अगर आप यहां पर सीधे सीधे रिएक्शन कराएंगे बेटा तो ये बन जाएगा C2H5ONa, H निकला यहां से और साथ में क्या रिलीज हो रहा होगा बेटा, ये अमोनिया। स्पष्ट? तो इसका मतलब क्या है, ये भी H आयन दे रहा है, बोले तो ये भी H आयन दे रहे हैं, ये भी H आयन दे रहे हैं, ये भी H आयन दे रहे हैं, तीनों ही प्रोटॉन डोनर है। इसका मतलब कि तीनों ही रिएक्शन में अल्कोहल एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए भैया, कह रहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट फास्टेस्ट विद कंसंट्रेटेड HCl। कंसंट्रेटेड HCl का मतलब यह हुआ कि रिएक्शन कार्बोकैटायन के थ्रू जा रहे होंगे। इनका अगर आप कार्बोकैटायन बनाओगे बेटा, ये कार्बोनियम आयन बना, ठीक है। इनका अगर आप बनाओगे यहां से, ये बना, ये कार्बोनियम आयन बना। अब आप खुद बताइए, सेकंड वाला कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होगा या सी वाला ज्यादा स्टेबल होगा? यस, सी वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो जिस रिएक्शन में कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, वो अल्कोहल, जिस अल्कोहल का कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, वो अल्कोहल उतने तेज HCl से रिएक्शन करेगा। यहीं पर जब आप HCl से रिएक्शन कराओगे तो देखना H आयन जाकर के ही अटैक करता है बेटा, इसको लेके भागा और Cl आकर के ही लग जाएगा, जो इसका प्रोडक्ट बन करके आएगा। देखिए प्रोडक्ट ये बनेगा, यहाँ OH था वहाँ Cl लग गया, तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। ओके, अगर आप सोच रहे हैं सर जी इसका तो रेजोनेंस तो ये भी कर रहे हैं, लेकिन इसका देखिए बेंजीन के साथ रेजोनेंस हो रहा, प्लस टर्शियरी कार्बोकैटायन है ये। क्लियर?
तो टर्सेरी कार्बोकैटायन प्लस बेंजाइल कार्बोकैटायन है, ये टर्सेरी बेंजाइल कार्बोकैटायन है। 19th के सब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली बाई फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो इथेनॉल को हम फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाते हैं, इसीलिए इसको ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है, जो के फर्मेंटेशन से भी बनाया जा सकता है। इसमें कह रहे साहब बताओ कंपाउंड जो बी बन करके आ रहा है उसका नाम क्या होगा। तो बी कंपाउंड को बनाते हैं हम लोग भैया, ये देखना ये H है, एल्डिहाइड है, इनका रिएक्शन मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराया जा रहा है। बॉन्ड यहीं से टूटा, निगेटिव यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, ये न्यूक्लियोफाइल आकर के यहीं अटैक करेंगे और ये Mg आकर के यहाँ लगेगा। कंपाउंड देखिए क्या बन करके आया भैया, ईथर का मतलब है कि इसको ईथर में रखा गया, ये सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा, सनकिएगा नहीं भैया इससे। तो कंपाउंड देखिए जो बन करके आए, यहाँ मेथिल लगा, यहाँ H लगा, यहाँ O Mg Br। जब इसको आप हाइड्रोलाइज कराओगे, पानी पिलाओगे तो यहीं से बॉन्ड टूट जाएगा, निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इधर H प्लस इधर OH माइनस। तो कंपाउंड देखिए जो बन करके आया, ये तो कंपाउंड हुआ। अब देखिए 1 2 3 4, नाम देखिए 1 2 3 4, तो 3 पर लगा है मेथिल, ठीक है 3 पर मेथिल लगा, 4 कार्बन का ब्यूटेन है, तो हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटेन 2 आल, 3 मेथिल ब्यूटेन 2 आल। ढूंढिए इसमें कहीं कोई ऑप्शन है, 3 मेथिल ब्यूटेन 2 आल, पहला आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं भाई। एक मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम किनारे हट जा रहे हैं भैया, ले लिया। अगले सवाल पे आ जाएं। कह रहे द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, इस रिएक्शन का हमसे प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ से क्या रिलीज होगा H आयन, ये जाके इसी पर अटैक करेगा भैया, जब अटैक करेगा तो बॉन्ड नहीं से बेटा टूट के बाहर आएंगे, ये देखना ये कार्बोकैटायन बन करके आएंगे 5 मेंबर रिंग के बगल, एक्सपेंशन होगा रिंग का, ये देखना ये कार्बोकैटायन हुआ, बाद में यहीं से H फिर निकल करके बाहर आ जाएगा, देखिए ये एल्कीन बन करके आ रहा होगा साइक्लिक रिंग का। तो कंपाउंड कौन सा बनाए साइक्लोहेक्सीन। अगले क्वेश्चन कह रहे द मोस्ट सुइटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। तो यहां पर हम क्या लेके चलते हैं जनरली पीसीसी, क्लास में बताया गया था आपको, मोर सुइटेबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहे एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स ऑन ट्रीटमेंट विथ प्रीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है, जिसको किस में रखा गया है डाइक्लोरोमीथेन में, गिब्स कंपाउंड वाई। तो कोई कंपाउंड एक्स था, पीसी से रिएक्शन किया गया, कंपाउंड क्या बनाया वाई, वाई रिएक्ट विद आयोडीन प्लस एल्कली, आयोडीन और एल्कली के साथ ये क्या दे रहा भैया आयोडोफार्म CHI3। कह रहे बताओ कंपाउंड एक्स कौन सा है, ठीक है। तो अगर हम इस कंपाउंड को पकड़ें ए वाले को, तो ये हो जाएगा CH3 CH2OH, ठीक है, पीसीसी से रिएक्शन कराया गया CH3 COH, देखिए इसमें CH3 CO ग्रुप है, ये आयोडीन और एल्कली के साथ CHI3 बनाएंगे, आयोडोफार्म बनाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अगर मान लीजिए हम एस्टल्डिहाइड लेकर के चलते बी वाला, यानी कि ये ए करेक्ट है, ए करेक्ट हो गया, लेकिन बी सी और डी को भी चेक करना आवश्यक है। तो हम बी को अगर हम लेकर के चलें तो CH3 CHO है, अगर हम यहाँ PCC लगाते हैं
तो CH3COOH में चला जाएगा, भाई ऑक्सीडाइज कर देगा इसको। लेकिन क्या ये फर्दर आयोडीन और एल्कली के साथ रिएक्शन देगा? बोले नहीं साहब, ये आयोडोफार्म तो फिलहाल नहीं बनाएगा। अगर आप सोचें यहाँ कि हम CHI3 का फॉर्मेशन कर लेंगे तो ये नहीं हो सकता। और C वाला अगर आप कंपाउंड लेकर के चल रहे हैं तो C वाला देखिए, ये तो PCC से रिएक्शन ही नहीं करेगा ना बेटा, क्योंकि ये कीटोन कहाँ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो पाएगा, और एस्टिक एसिड भी फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा PCC से। क्लियर? तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएंगे। इट्स क्लियर? आइए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे CH3COCl फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ हाइड्रोलाइज कराया जा रहा है। अब अगर आप यहां देखें रिएक्शन कराएं तो CH3COCl है, बॉन्ड यहीं देखिए टूटेगा नेगेटिव, और ये हुआ प्लस बॉन्ड, सॉरी ये यहाँ से एसिड एसिड डेरिवेटिव का बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये आके फेनिल यहीं रिएक्ट कर जाएगा। तो कंपाउंड देखिए क्या बना होगा भैया, यहाँ पर CH3CO, यहाँ लग जाएगा फेनिल, ये बना बेंजोफिनोन। लेकिन यहीं तक अभी इनको संतोष नहीं है, ये फिर फर्दर आगे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि तब तक रिएक्शन करेगा जब तक अल्कोहल में कन्वर्ट ना हो जाए। यही तो इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, अब बॉन्ड देखिए यहाँ से टूटा, नेगेटिव यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, फेनिल आकर के यहाँ लगेंगे और फिर बाद में हम क्या करेंगे इसको हाइड्रोलाइज, जहां पर Mg लगेगा बाद में टूट जाएगा, तो कंपाउंड देखिए बन करके आएगा CH3 फेनिल फेनिल और यहाँ क्या लगा OH। क्लियर बात? देखिए 1,1 डाइफेनिल इथेन 1 ऑल, तो ऑप्शन ढूंढी, देखिए 2 फेनिल और उसी कार्बन से OH की सिम लगा है, 2 फेनिल उसी कार्बन से देखिए OH, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पे आ जाए। कह रहे हैं CH3CH2OH इज चेंज्ड इनटू CH3CHOH CH2OH, किस रिएक्शन के द्वारा इसको हम चेंज कर रहे होंगे? ठीक है, तो अगर हम पहले वाले रिएक्शंस की बात करें, ए वाले ऑप्शन की बात करें, तो ए में देखिए पहले किससे रिएक्शन कराया जा रहा है, इसका कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कराया जा रहा है। ये किस में चला जाएगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर इसका रिएक्शन किससे कराया जा रहा है? CH3CH2 MgBr से करा दीजिए, CH3CH2 MgBr से, और फिर उसके बाद उसको हाइड्रोलाइज कराया जा रहा होगा, बॉन्ड यहाँ टूटेगा और ये देखिए बॉन्ड यहाँ टूटा, निगेटिव यहाँ क्या आया पॉजिटिव, ये आकर के ही चुपचाप लगेंगे। तो प्रोडक्ट देखिए एकदम एग्जैक्ट यही बन ही रहा होगा बेटा। यहाँ पर देखिए CH3CH2 आकर के यहाँ लगा, CH3CH2 आकर के लगा और यहाँ क्या लग जाएगा OH, पहले यहाँ Mg लगेगा, हाइड्रोलाइज होगा तो यहाँ H लग जाएगा। इसका मतलब कि पहला ही ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। अब आप बी और सी ये सब चेक कर लीजिएगा, इसमें नहीं बन रहे होंगे। क्लियर बात? आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे द कन्वर्जन CH3CO CH2 CH2 COO CH3, ठीक है, कैन बी अफेक्टेड बाई यूजिंग, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यह है CH3CO CH2 CH2 COO CH3, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें भैया ले जा रहे हैं? यह है CH3 CHOH CH2 CH2 OH और साथ में CH3OH भी बन रहा होगा, वो दिखाए नहीं है। ठीक है, इसमें कह रहे साहब कौन सा रिएजेंट हम ले सकते हैं? तो NaBH4 हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि NaBH4 क्या करेगा, खाली इनको रिड्यूस करेगा, इन्हें रिड्यूस नहीं कर पाएगा। स्पष्ट ही बातें। इनमें हम मुख्य रूप से किसका इस्तेमाल करेंगे? लिथियम एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड का। स्पष्ट ही बातें। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? पहला। ओके, अगले क्वेश्चन पे जरा आ जाए भैया। इस कंपाउंड में कह रहे साहब HI प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम HI के साथ रिएक्शन कराएं तो जरा बताइए, यहां देखिए डबल बॉन्ड करेक्टर हो रहा होगा, यहीं पर भी डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, क्योंकि ये XYZ इधर रेजोनेंस कर रहे होंगे, XYZ इधर रेजोनेंस कर रहे होंगे, ना ये बॉन्ड टूटेगा और ना ये बॉन्ड टूटेगा। तो क्या HI इनसे रिएक्शन करेगा?
नहीं साहब, तो इसमें क्या होगा, नो रिएक्शन। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे कह रहे इफ फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड एस्टल्डिहाइड आर द रिएक्टेंट्स द प्रोडक्ट फार्म्ड आफ्टर हाइड्रोलिसिस वुड बी। क्लियर। क्या कह रहे हैं भैया, कह रहे हैं कि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन किससे कराया जा रहा है, एस्टल्डिहाइड के साथ कराया जा रहा है, CH3COH। ठीक है, बांड यहीं से आप तोड़ दीजिए, ये बांड यहाँ से टूटेगा, निगेटिव पॉजिटिव, ये न्यूक्लियोफाइल आकर के ही लगेंगे। कंपाउंड देखिए क्या बना, CH3CO, यहाँ लगा H और यहाँ लगा ये फेनिल, हाइड्रोलाइज करा दीजिए इसको, HOH निगेटिव पॉजिटिव, तो कंपाउंड क्या बन करके आए बेटा, CH3CH वन फेनिल इथेन वन ऑल, या इथेनॉल कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं वन फेनिल इथेनॉल। स्पष्ट, तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड। अगला क्वेश्चन देखें, इस कंपाउंड का रिएक्शन HI से करा रहे हैं। अब जरा आप यहां बताइए, अगर आप HI से रिएक्शन करा रहे होंगे, ठीक है, तो ये बांड A टूटेगा, ये बांड B टूटेगा। बोले ये कोई टर्सरी तो है नहीं कि आप बांड इधर से तोड़ोगे, बोले तो जो छोटा अल्काइल ग्रुप होगा इसी तरफ से बांड टूटेगा, तो जब इधर से बांड टूटेगा तो इधर प्लस, इधर क्या आया माइनस, तो प्लस वाले पर I माइनस लगेगा और माइनस वाले पर H प्लस लगेगा। कंपाउंड देखिए क्या बनकर के आया, यहाँ आयोडीन हो जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा OH। कंपाउंड देखिए क्या बनकर के आया, इसको थोड़ा सा सीधा कर दें बेटा, ये टेढ़ा टेढ़ा सा सही नहीं लग रहा है, ठीक है, ये लगा आयोडीन, ये लगा OH, यहाँ लगा आयोडीन, तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्या पहला करेक्ट होगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। दूसरे वाले में आयोडीन लगा, ये करेक्ट होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन को देखें, इस कंपाउंड में रिएक्शन करा रहे हैं भैया, ये किसका रिएक्शन करा रहे हैं बेटा, ये अब अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ये एल्कीन है, ठीक है। अब अगर एल्कीन का रिएक्शन कराया जा रहा है बेटा, तो बांड जरा देखना, ये है CH3 CH2OH, ये है प्लस, ये क्या है माइनस, बांड टूटा यहाँ से, निगेटिव, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, ये न्यूक्लियोफाइल आकर के यहीं लगेंगे, ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो जब न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ लगेंगे, ये देखना CHO CH2 CH3 और यहाँ क्या लगा CH3। क्लियर। ये देखना कंपाउंड जो लगे हैं, अब एक मिनट देखिए, ये तो जो कंपाउंड बनेगा ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा बेटा, हमको मेजर प्रोडक्ट बनाना है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब बांड यहाँ टूटेगा निगेटिव और इसका H प्लस जाकर के पहले यहाँ लगेगा, H प्लस बल्कि एसिड का ही जाता है, ठीक है, तो H प्लस एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है ये, तो कंपाउंड देखिए ये बन करके आएंगे बेटा, हम लोग माइनर प्रोडक्ट बनाए हैं, यहाँ लगा प्लस, यहाँ लगा CH3, अब ये क्या करेगा, ये सेकेंडरी से भाग करके कहाँ चला जाएगा, टर्सेरी कार्बोकैटायन की तरफ। जब टर्सेरी कार्बोकैटायन की तरफ जाएगा तो हम चलिए नीचे इसको ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और इसी पर तब न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा। याद रखिएगा हम इसको एल्कोक्साइड आयनिक रूप में अटैक करा रहे हैं, जबकि पूरा अल्कोहल अटैक करता है, ठीक है, ये पाथवे है, ये आकर के ही अटैक करेगा। कंपाउंड देखिए मेजर वाला ये बन करके आएगा, ये तो माइनर कंपाउंड बनेगा भाई, यहीं से CH2 CH3, यहाँ लग जाएगा O CH2 CH3, ये प्रोडक्ट देखिए बन करके आया,
इसमें ढूंढिए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये पहला इसमें प्रोडक्ट बन करके आ रहे होंगे। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। कह रहे डिहाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल विल बी इन ऑर्डर। अगर आप डिहाइड्रेशन करना चाह रहे होंगे तो देखिए 4 नंबर है, यहाँ कार्बोकैटायन आएगा, यहीं से H निकल के पहले आएगा। तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन किसका होगा? 4 नंबर वाले का होगा भैया, 4 नंबर वाले का। फिर उसके बाद डिहाइड्रेशन किसका होगा? 2 नंबर वाले का। क्यों? क्योंकि यहाँ कैटायन आएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, यहाँ पर भी देखिए रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, बाद में H निकल करके बाहर आएंगे, तो इसका जो एल्कीन बन रहा होगा ये कॉन्जुगेटेड डाईइन बन रहा होगा, और यहाँ तो बेंजीन बन जा रहा होगा डिहाइड्रेशन होने के बाद। ये देखना बेंजीन बन जा रहा होगा, तो फिर उसके बाद 2 नंबर का निकल करके आएगा। फिर देखा 1 और 3 में, 3 का तो होगा ही नहीं डिहाइड्रेशन, 1 का होगा, और लिखना होगा 3 को तो बिल्कुल लास्ट में आप लिखोगे। ठीक है, ये ऑप्शन निकल के आया, चेक कर लीजिएगा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। 32 नंबर कैसा, फाइंड आउट करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का आपको सही प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो पहली चीज तो आप ये जान लें कि यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर है, क्योंकि यहाँ लोन पेयर होगा ना बेटा, तो बॉन्ड कहाँ टूट रहा होगा? यहाँ से टूट रहे होंगे। ठीक है, तो एक्सेस में होने के बावजूद भी आप इसको नहीं हटाओगे, तो यहाँ हो गया प्लस और यहाँ आया है माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो माइनस आकर के यहाँ ब्रोमीन यहाँ लगेगा, H यहाँ लगेगा, कंपाउंड देखिए ये बन करके आएंगे। ये कंपाउंड बन करके आएगा, आयोडीन नहीं बल्कि ब्रोमीन होगा। क्लियर? ये प्रोडक्ट, इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड। अगले सवाल पे आ जाएं। कह रहे इन द गिवन रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर अगर हम झांकें, देखें ठीक से, तो बॉन्ड यहीं के देखिए टूटेगा, निगेटिव, यहाँ क्या आया? पॉजिटिव, इधर जाएगा H प्लस, इधर जाएगा OH माइनस। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट देखिए हम यहाँ बना दे रहे हैं। ठीक है, यही तो बना, और साथ में क्या बन रहा होगा? CH3 CH2 OH। अभी बाई प्रोडक्ट वाले को तो दिखाए नहीं है, इसी को दिखाए हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये इनाल बना, H भाग के यहाँ आ जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहाँ जाएगा। ये जो इनाल बन करके आए हैं, ये देखना ये कीटोन कन्वर्ट हो जाएंगे। ये टाटोमराइज कर जाएगा बेटा ये। तो ये इनाल ना दे करके वो इसका टाटोमर कीटो वाला फार्म दे दिए हैं, तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अच्छा देखिए, आपको लग रहा होगा साहब इनाल दिया गया है, तो अगर इनाल दिया गया है यहाँ पर तो इनाल भी सही हो सकता है, लेकिन इनाल और कीटो में आप बताइए स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? कीटो वाले की ज़्यादा होगी, अगर सिंगल कीटो कंपाउंड है। तो इसलिए हम इनाल को ना सही करके हम किसको आंसर लगाएंगे? टिक, कीटो को। अगर ये ना दिया गया होता तब हम ए पर आंसर लगाते। स्पष्ट? अगले क्वेश्चन पे आ जाए। 34 नंबर सवाल, ये भी बड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान से अगर आप यहाँ देखें। अब अगर आप यहाँ देखें बेटा, ये जो कंपाउंड बना इसको थोड़ा सा हम इधर बना दे रहे हैं। ये तो कंपाउंड है। अब इनका हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में, सारा खेल एसिड का ही है। अब अगर आप यहाँ देखिए, बॉन्ड यहीं से आप तोड़े और बॉन्ड यहाँ से तोड़े, जब आप यहाँ से तोड़ोगे, यहाँ निगेटिव, यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव, तो इधर जाएगा OH, इधर जाएगा H प्लस, ऐसे बॉन्ड इधर से टूटेगा, इधर जाएगा OH और इधर जाएगा H प्लस। तो देखिए कंपाउंड देखिए कैसे बनाइए, यहाँ देखना, यहाँ लग गया क्या? OH, इधर भी लग गया OH, यहाँ लगा है मेथिल, और इस वाले कार्बन पर क्या लगेगा?
2 OH लग जाएगा बेटा। देखिए एक इस तरफ से OH आएगा, एक इस तरफ से OH आएगा। अब जो 2 OH लगेगा तो यहाँ से देखना, यहाँ से क्या निकल जाएगा, वो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो जब वाटर एलिमिनेट कराओगे तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, कीटो ग्रुप आ जाएगा। अब ये चेक करिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें। यस, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। यहाँ पर भी देखिए वही गेम है, बांड यहीं से टूटा, हाइड्रोलिसिस आप करा रहे हो, तो जब बांड टूटेगा बेटा यहाँ H लग गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यही तो हुआ। अब ये 5 मेंबर किस में चला जाएगा, 6 मेंबर रिंग में। यहाँ पर ये आ जाएगा कैटायन। ठीक है, ये कैटायन लगा। ठीक है, अब ये जब कैटायन लगे तो यहीं पर आकर के OH लगेगा। अब तो कंपाउंड देखिए ये बन करके आएंगे OH। स्पष्ट। अगर आप यहाँ देखें तो 6 मेंबर रिंग, क्योंकि ये यहीं पर रह जाएगा, ये बगल में शिफ्ट हो जाए, बल्कि अब इधर के लगाने के बजाय आप इसको यहाँ ऐसे लगा दें इस तरफ, चाहे इधर पलटा मारे चाहे इधर पलटा मारे, तो कंपाउंड देखिए जो हमारा बन करके आया बेटा, ये यही बन रहा होगा। इसमें ढूंढिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। 6 मेंबर होने चाहिए, 1 2 तो 5 वाले, यही खाली आंसर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। चलिए भाई 36 नंबर, जरा बताइए ये टर्शरी अल्कोहल है, क्या टर्शरी अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज कर पाओगे? नहीं। इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, नो रिएक्शन। फाइंड आउट द प्रोडक्ट व्हेन कंपाउंड रिएक्ट विद NaBH4। तो पहली चीज तो NaBH4 इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। किसको किसको रिड्यूस करेगा, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में। तो यहाँ आ जाएगा OH, ठीक है, और यहाँ लग जाएगा OH। तो देखिए यही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट, सेकंड वाला आंसर। इस कंपाउंड में आ जाएं। देखिए इसमें पहले किससे रिएक्शन कराया गया, सोडा लाइम से। सोडा लाइम से जब आप रिएक्शन कराओगे तो कंपाउंड देखिए बन करके आ जाएगा। फिर इसका किससे रिएक्शन कराया जा रहा है, K2Cr2O7 से। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में। आंसर देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सोडा लाइम पूरा CO2 खा जाएगा, सीधे डिकार्बोक्सिलेशन करा देगा। 39 करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स विल नॉट गिव आयोडोफार्म टेस्ट। कर साहब इसमें से कौन आयोडोफार्म टेस्ट नहीं देगा? तो देखना यहाँ CH3C दूसरे कार्बन पर क्या लगा है, OH, तो ये देगा। दूसरे कार्बन पर क्या लगा है, OH, ये भी देगा। ये वाले देखिए नहीं देंगे, तो इसमें आंसर यही करेक्ट हो जाएगा। इसको आप हटा दीजिए सीधे सीधे, ठीक है। तो इसमें सी आंसर, क्योंकि इसमें देखिए सेकंड कार्बन पर OH नहीं है। आयोडोफार्म देने के लिए कंडीशन ये होना चाहिए, या तो ये ग्रुप मौजूद हो या दूसरे पोजीशन पर OH हो। इसे बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी मेथिल, इसे कहते हैं 2 कीटो मिथाइल ग्रुप। यहाँ देखिए 2 हाइड्रोक्सी मेथिल है, यहाँ 2 हाइड्रोक्सी मेथिल है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोक्सी मेथिल है, लेकिन यहाँ 3 हाइड्रोक्सी मेथिल लगा हुआ है, तो ये नहीं देगा टेस्ट। 40 नंबर सवाल पे आ जाए। करेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन करके आ रहे हैं, प्रोडक्ट बन कौन सा रहा होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें थोड़ा सा आपको बेटा जगह चाहिए होगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। आइए जरा सवाल को सॉल्व करते हैं भैया, नीचे लेते हैं, जो हो सकता पहले ऊपर, फिर उसके बाद तब नीचे पकड़ते हैं इनको। देखें बेटा इधर हम लोग सबसे पहले इस एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं, तो बॉन्ड हिस्स क्या होगा, टूटेगा।
यहाँ निगेटिव, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, बल्कि यहाँ किनारे पकड़ लेते हैं, या चलिए यहीं से ले लेते हैं। ये बेंजीन है, पहले रिएक्शन इससे कराया जा रहा है। ठीक है, बॉन्ड यहीं से टूटा, निगेटिव यहाँ क्या आया पॉजिटिव, यही कैटायन इलेक्ट्रोफाइल यही जाएगा क्या करने, अटैक करने। तो इसको पहले हम लोग खोल लेते हैं पूरा। इसको ऐसे पकड़ते हैं, ये तो हुआ बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल जाएगा यहाँ लगने के लिए रिंग पर। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, जहां पर आप लगाओगे इसको वहीं पर इसको पहुंचाते हैं बेटा, यहाँ लगा। ठीक है, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, और तीसरे वाले से क्या लग जाएगा यहाँ OH। ठीक है, ये देखना 1 2 3, अच्छा 4 कार्बन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ लग जाएगा OH, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन किससे कराया जा रहा है, जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl के साथ। तो जब जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl रिएक्शन करेंगे तो जो CO है CH2 में चला जाएगा। ये देखना 1 2 3 4, और यहाँ क्या लग गया OH। कोई दिक्कत, अब यहाँ SOCl2 से रिएक्शन हो रहा है। SOCl2 क्या करेगा, जहां OH लगा वहां क्या लग जाएगा Cl, करा दीजिए रिएक्शन। यहाँ Cl लगा दिया, फिर क्या लग गए AlCl3। ठीक है, AlCl3 लग गया। AlCl3 अगर यहाँ लगे हैं बेटा तो ये करेगा क्या, ये फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन कराएगा, बॉन्ड यहाँ टूटा, ये प्लस, यही प्रोडक्ट आकर के यहाँ लग जाएंगे। तो प्रोडक्ट देखिए जो बन करके आ रहा होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जा करके यहीं अटैक कर देगा, ये प्रोडक्ट देखिए बन करके आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखें जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl, तो जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl तो यहाँ रिएक्शन कुछ होगा ही नहीं। ओके, ये तो फर्जी में से दिया गया, भाई अगर रिएक्शन होता तो आप प्रोडक्ट बनाते, नहीं होता तो आप वहीं पर रुक जाएंगे जहां पर रुके हुए हैं। तो इसमें मैच कराए, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, यस डी ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर, यहाँ पर आप AlCl3 इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, तो अगला सवाल देखिए जरा, 41 नंबर कह साहब, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स वुड डिस्टिंग्विश सिस साइक्लोपेंटेन 1,2 डाइऑल फ्रॉम इट्स ट्रांस आइसोमर। सिस साइक्लोपेंटेन 1,2 डाइऑल फ्रॉम इट्स ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर ये है, ठीक है, ये ट्रांस आइसोमर है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रांस आइसोमर हैं और ये जो सिस आइसोमर हैं, सिस आइसोमर से एसीटोन रिएक्शन कर जाएगा। यहां देखना, ठीक है, यहां से जब ये रिएक्शन करते हैं बेटा
तो ये देखना H2O निकल करके बाहर आएगा। ये कैसे गायब हो गया भाई, तो दिक्कत कर गया। आई बेटा, इसमें थोड़ा ग्लिच आ गया था। करे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स वुड डिस्टिंग्विश सिस साइक्लोपेंटेन 1,2 डाइऑल। एक मिनट, इसमें थोड़ा ग्लिच आ गया था ना बेटा। सब इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जानते ही हो। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर भरोसा कम होता है ना। देखें इधर, ये है बेटा ये है सिस 1,2 डाइऑल, सिस साइक्लोपेंटेन 1,2 डाइऑल। इनका आप हेमी एसिटल एसिटल हेमी कीटल कीटल वाला केस बताया गया था आपको। जब अल्कोहल और एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन होता है, तो अगर एल्डिहाइड 1 मोल अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो हेमी एसिटल, और 2 मोल से करता है तो एसिटल। ऐसे कीटोन अगर 1 मोल से करेगा तो हेमी कीटल, और 2 मोल से करेगा तो कीटल। तो यहाँ पर जब आप रिएक्शन कराओगे तो जो जैसे ग्लाइकॉल का रिएक्शन हम लोग क्लास में कराए थे बेटा, इथाइलिन ग्लाइकॉल का रिएक्शन याद करिए, हम लोग प्रोटेक्ट करा करके ग्रुप को, तब उसके बाद NaBH4 से रिएक्शन कराए थे, याद आ रहा है। वही ग्लाइकॉल ही तो है ये। विस डाइऑल क्या हुआ, ग्लाइकॉल हुआ। अब सिस विस डाइऑल रिएक्शन करता है, अगर ट्रांस विस डाइऑल होगा तो रिएक्शन नहीं करेगा। हम इसका डायरेक्ट रिएक्शन आपको दिखा दे रहे हैं। इनकी मैकेनिज्म जिनको देखना होगा वो हमसे क्लास में या क्लास के बाहर आकर के मिल लेंगे, हम उनको पूरी मैकेनिज्म दिखा देंगे बेटा यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी ग्लिच कर गया, टाइम भी इसमें बहुत लग रहा है। तो इसको हम लोग जल्दी से बाइंड अप करना चाहेंगे बेटा। CH3 डायरेक्ट हम देखिए यहाँ से वाटर निकलवा दे रहे हैं, ऐसे पानी निकला, कंपाउंड देखिए बन करके आया। ठीक है, तो ये एसीटोन रिएक्शन करेगा। अगर इसके जगह पर हम ट्रांस विस डाइऑल लेकर के चल रहे होते तो रिएक्शन नहीं होता। तो ट्रांस और सिस विस डाइऑल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कीटोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। स्पष्ट? आइए जरा भैया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रो कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। वही नाइट्रो कंपाउंड नाइट्रस एसिड से रिएक्शन नहीं कर रहा होगा जिसके पास अल्फा एच मौजूद नहीं होंगे। हम लोग जो विक्टर मेयर टेस्ट पढ़ते थे तो पहले अल्कोहल को आयोडाइड में कन्वर्ट करते थे, फिर उसके बाद हम लोग AgNO2 से रिएक्शन कराते थे, याद करिए, फिर HNO2 से रिएक्शन कराते थे, और फिर उसके बाद एल्कली से रिएक्शन कराते थे। तो जिस केस में हम HNO2 से रिएक्शन कराते थे वहां पर अल्फा एच अगर रहता था तभी रंग आता था, एक में रेड एक में ब्लू, और जब नहीं होता था तो रंग नहीं आता था। तो यहां जरा देखना, इसके पास देखिए अल्फा एच देखिए है, अल्फा एच देखिए है, यहां पर भी देखिए अल्फा एच है, लेकिन इस नाइट्रो के बाद देखिए क्या अल्फा एच है यहाँ पर नहीं है। अगर ये रिएक्शन कर रहा होगा, देखिए कैसे कर रहा होगा। अगर आप यहाँ देखें तो CH3 हुआ, CO हुआ, H हुए, CH3 हुए, यहाँ NO2 हुआ। तो जब HNO2 से आप रिएक्शन कराओगे OH और यहाँ से H, कंपाउंड देखिए बन करके आएगा CH3 CO C CH3, यहाँ N, नाइट्रोलिक एसिड वगैरह सब बनते हैं बेटा। यहाँ नाइट्रो लग गया। जैसे ये रिएक्शन किए ऐसे ये भी करेंगे, ऐसे ये भी करेंगे, लेकिन क्या इसके पास अल्फा एच है नहीं। तो अल्फा एच क्या है यहाँ पर भैया देखिए, अल्फा एच एब्सेंट, इसलिए ये वाला कंपाउंड HNO2 से रिएक्शन नहीं करेगा। ये बीच का स्टेप है भैया विक्टर मेयर टेस्ट का, 4 स्टेप में विक्टर मेयर टेस्ट का रिएक्शन होता है। आइए
फिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विद मेथिल क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये फिनॉल, इनका रिएक्शन मेथिल क्लोरीन से कराया जा रहा है। यह है मेथिल क्लोरीन, यहाँ पर AlCl3 लिया जा रहा है, बॉन्ड यहीं से टूटा, यह इलेक्ट्रोफाइल जा करके पैरा पोजीशन पर ज़्यादा स्टेबल होगा, यहीं लगेगा बेटा। ये देखिए कंपाउंड क्या बना, ऑर्थो क्रिसाल बने कि पैरा क्रिसाल बना, ये बना पैरा क्रिसाल। आंसर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। क्लियर। 44 नंबर, फिनॉल ऑन हीटिंग विद NaNO2 and a few drops of concentrate H2SO4 mainly give। ये है फिनॉल का रिएक्शन हम करा रहे हैं, इनका रिएक्शन NaNO2 और प्लस H2SO4 से हम करा रहे हैं। यहाँ पर HNO2 बनेगा, ठीक है, और Na2SO4 बनेगा। तो हमको इस साल्ट से मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है HO। क्लियर बात। यहाँ से देखना जरा ध्यान से भैया, ये एसिड है, H आयन रिलीज करेगा, यहाँ से टूटा, ये प्लस ये माइनस, यही नाइट्रोसो ग्रुप जा करके यहाँ अटैक करेंगे बेटा, और ये जब जा करके यहाँ लगेंगे ये बना पैरा नाइट्रोसो फिनॉल। पैरा नाइट्रोसो फिनॉल, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ये प्रोडक्ट बन करके आएंगे। 45 नंबर, करें द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विद प्राइमरी अमीन। तो अगर एल्डिहाइड का रिएक्शन प्राइमरी अमीन के साथ अगर आप कराओगे तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, यहाँ सिफ बेस बनेगा, यही है सिफ बेस। ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप में होता है, ध्यान रखिएगा, पहले एडिशन होता है और फिर एलिमिनेशन होता है। इस रिएक्शन को एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये पूरी मैकेनिज्म बताया जा चुका है आपको। अगर तब भी नहीं समझ में आया तो इस क्वेश्चन को आप जब क्लास करने आइएगा तो उसी समय हमसे चाहे क्लास में पूछ लीजिएगा, चाहे क्लास के बाहर ऑफिस में आकर के हमसे पूछ लीजिएगा। ये 45 क्वेश्चन आपके समाप्त हुए। इसके आगे जब हम लोग अगले टेस्ट में मिलेंगे तो वो टेस्ट होगा एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर का बेटा। ओके, थैंक यू।